हजरात हजरात हजरात, आखिरकार 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद ज्यादातर जगहों पर दारू के ठेके खुल गए। इसके बाद जनता दारू की दुकानों पर ऐसे टूट पड़ी मानो दारू नहीं, मार्केट में कोरोना की वैक्सीन आ गई हो। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। जिन जिन लोगों ने नोटबंदी के टाइम नवंबर की हल्की ठंड में लाइन में खड़े होने पर आफत मचा दी थी, उनमें से बहुत सारे लोग मई की भरी दोपहर में 3-3 किलोमीटर की लाइन लगाकर दारू खरीदने आ गए। लोगों ने भीड़ से कपड़े फड़वाए, पुलिस से लठ खाई और अपनी ये तुड़वा ली, मगर मजाल है किसी भी बेवड़े ने चूं तक की हो। वो अपने कर्तव्य मार्ग पर ऐसे खड़े रहे, ऐसे डटे रहे जैसे लक्ष्मण जी घनघोर जंगलों में छोटे भाई का फर्ज निभाते वक्त डटे थे। जैसे दूसरे एंड से विकेट गिरते रहने के बावजूद धोनी आखिरी ओवर तक डटे रहते हैं, वो लोग ऐसे ही डटे थे। कुछ जगह तो ऐसा नजारा था मानो दारू के ठेके नहीं खुले हों, बल्कि देश को आजादी मिल गई। भाई लोगों ने दुकानें खुलने से पहले वहां नारियल फोड़े, पूजा की, तालियां बजाई, रंगोली बनाई। दारू की दुकान चलाने वालों ने भी दारूबाजों से वो लोग गले मिले, उन पर पुष्प वर्षा की। इतना सम्मान तो पिछले दिनों कोरोना वॉरियर्स को नहीं मिला था जितना सम्मान दारूबाज और दुकानदारों ने एक दूसरे का कर दिया। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं अखिल भारतीय बेवड़ा संगठन ने सरकार से अगर रफाल किराए पर लेकर दारू की दुकानों पर पुष्प वर्षा करवा दी तो करवाइए क्या कहीं पर, पता नहीं। ठेके खुलते ही दुकानों के बाहर बेवड़ों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। एक एक बंदा 10-10 बोतलें खरीद कर ले जा रहा था। जितनी जिसके हाथ में आई उसने उतनी रख ली। लोगों ने 4-4 बोतलें हाथ में पकड़ी थी, 2 बोतलें पेंट में डाली हुई थी, 1 बोतल पिछवाड़े में अटका रखी थी। ठेके खुलते ही जिस हिसाब से दारू बिक्री शुरू हुई, ऐसा लग रहा था कि रातों रात भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन को पार न कर जाए। हफ्ता खत्म होते होते भारत अमेरिका से बड़ी अर्थव्यवस्था न बन जाए, और महीना खत्म होने से पहले भारत फिर से सोने की चिड़िया बन गई। तो मैं दावा कर सकता हूं कि दारूबाजों के अलावा अपने काम को लेकर ऐसा पैशन किसी में भी नहीं, ना आप में ना मुझ में। ऐसी एकता किसी और कौम में बिल्कुल नहीं है। यहां तो 4 जिगरी यार दोस्त लोग घूमने का प्लान भी बनाए ना, तो 1 हफ्ते तक ये डिसाइड नहीं कर पाते कि जाना कहाँ है। जो जगह उनको पसंद आती है वो उनकी औकात से बाहर होती है, जो औकात में होती है वहां कोई जाना नहीं चाहता। जगह तय हो जाती है तो सबको एक साथ ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती। वहीं आप दारूबाजों को देखिए, इन लोगों ने कोई प्लान नहीं बनाया, कोई व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट नहीं किया, न ही ट्विटर पर कोई हैशटैग ट्रेंड कराया। लेकिन सोमवार को जैसे ही सूर्य देवता प्रकट हुए, दिल्ली से लेकर के दिसपुर तक और मिर्जापुर से लेकर के मैसूर तक देश भर के दारूबाज भूखे प्यासे बिना नहाए धोए टट्टी किए सड़कों पर आ गए, लाइन लगाए। इससे पहले मेरा जैसा आलसी आदमी सोकर उठ पाता सुबह सुबह, लोगों को ठेकों के बाहर लाइन लगाए 4-4 घंटे बीत चुके थे। एटीएम के बाहर 3 लोगों की लाइन देखकर घर चले जाने वाले लोग खुशी खुशी ठेके के बाहर 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनों में लगे हुए थे। कुछ लाइनें तो इतनी लंबी थी कि मेरठ के ठेके के बाहर लगी और लाइन शाम होने तक तिरुवनंतपुरम तक आ गई थी। खबर है कि कानपुर में एक ठेके के बाहर खड़े कुछ लोग इतना पीछे चले गए थे, मतलब लाइन इतनी लंबी चली गई कि उनमें से कुछ लोग तो बंगाल की खाड़ी में गिरने ही वाले थे और बहने ही वाले थे। कुछ तो चीन के बॉर्डर तक पहुंच गए थे। चीन ने उनसे कहा, अरे यार अपने देश में रहो, यहाँ मत आओ। कोरोना में आम आदमी जहां सामने से 500 मीटर दूर से भी अगर किसी को आता देखता है ना, तो रास्ता बदल लेता है कि अरे कोई बंदा आ रहा है, रास्ता बदल लो। वहीं दारूबाज ठेके के बाहर एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की बत्ती बनाकर उसे लॉकडाउन के पिछवाड़े में डाल दिया था। इस भीड़ में घुसकर किसी की जान लेना तो दूर, भीड़ का कॉन्फिडेंस देखकर तो कोरोना भी घबराकर पेड़ पर चढ़ गया। उसने भी अपने बॉस को कहा, बॉस कोरोना बोल रहा हूं, आज अपन काम पे नहीं जाएगा। क्यों काम पे नहीं जाएगा? ये लोग मुझको मार डालेंगे, आखिर मैं भी बाल बच्चे वाला वायरस है, मेरे अंदर भी छोटे छोटे विषाणु तो है ही ना। यानी इस भीड़ ने कोरोना को भी डरा दिया। लेकिन इस भीड़ को मैं अपनी चंद पंक्तियां पेश कर, बहुत दिन के बाद, तालियां बजती रहनी चाहिए, बहुत दिन के बाद ये पंक्तियां मैं पेश कर रहा हूं, सुनिएगा। उस भीड़ के लिए जो बेकाबू हो गई दारू की दुकान के बाहर। तो अर्ज किया है कि मैं शोएब अख्तर की यॉर्कर हूं, तुम बड़े सचिन का बल्ला हो, मैं लॉकडाउन की डिस्टेंसिंग, तुम ठेके पर मचता हल्ला हो। अरे मैं 5 रुपए का पौआ हूं, वैसे तो मैं बउआ हूं, मैं 5 रुपए का पौआ हूं, तुम ढंग की महंगी वाइन प्रिय, मैं ठेका देसी दारू का, तुम उसकी लंबी लाइन प्रिय। वाह। अगली पंक्ति कि तू लहराती उस दिल्ली सी, मैं मुंडा हूं फगवाड़े का, पूछो ना तेरे चक्कर में क्या हाल हुआ पिछवाड़े का। पुलिस ने जो डंडा हाँक के दिया है भाई साहब। और आखिरी 2 पंक्ति हर उस इंसान के लिए जो दारू को जीवन समझा हुआ है कि ये दारू वारू छोड़ो तुम,
ये दारू वारू छोड़ो, तुम फिर से पकड़ो एकांत प्रिय, वरना तेरे ठर्रे की वजह से होना जाए देहांत प्रिय। थैंक यू वेरी मच। अब मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। ये वीडियो कैसी लगी आपको, हर उस भाई तक पहुँचाएं जो लाइन में सबसे आगे खड़े रहने की कोशिश कर रहा था। वैसे प्लीज़ आप लोग घर पे रहें, लॉकडाउन का पालन करें। वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अपना ख्याल रखें, जल्दी मुलाकात होगी। जय हिंद।